पीएसयूज़ की बात वापस शुरू हो रही है कि क्या पीएसयूज़ की री-रेटिंग जारी रहेगी? आपने कहीं पीएसयू पूरे पीएसयू पैक में, क्योंकि यहाँ पे बैंक्स हैं, डिफेंस है, रेलवेज़ है, दुनिया भर की चीज़ें, कहीं पे प्रॉफिट टेकिंग करी है आपने पीएसयू पैक में, या मोस्टली आपके पास है प्लेज़ अभी भी पोर्टफोलियो में? नहीं, हम लोग पूरी होल्डिंग बनाए हुए हैं। हमें मानता है हमारा मानना है कि री-रेटिंग चालू रहेगी, जारी रहेगी। क्योंकि पीएसयू की री-रेटिंग का बहुत बड़ा कारण है उन गवर्नेंस को एड्रेस करना, उनकी डिमांड ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को एड्रेस करना और आई थिंक जो भी उनकी टेक्नोलॉजी नीड्स है उनको एड्रेस करना। इस सरकार ने बखूबी निभाया है एंड मुझे लगता है कि जो पीएसयू बैंक्स है वो काफ़ी बैंक्स और जो-जो सेगमेंट्स में है काफ़ी अच्छी फ्रैंचाइज़ीज़ हैं। तो हमें मानना है अभी भी इसमें री-रेटिंग का काफ़ी स्कोप है। अच्छा, दूसरा विकास, आपने डिफेंस स्टॉक्स को बहुत पहले से स्टडी करना शुरू कर दिया था जब उतना बाजार का फैंसी नहीं हुआ था। बहुत सारे नीश डिफेंस के प्लेस भी हैं प्राइवेट सेक्टर में भी, सिर्फ पीएसयू में ही नहीं। क्या व्यू है आपका डिफेंस को लेके? इस समय आपने कहीं पोजीशन बढ़ाई है या पुरानी पोजीशन होल्ड करते आए पूरे टाइम अभी तक? क्योंकि हमने ऑफलाइन कभी कुछ लिया नहीं है कि हमने काफ़ी समय से हमारी पोज़ीशन जो बनाई हुई है। तो इट्स अ लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। शॉर्ट टर्म में थोड़ा वैल्यूएशन को लेके केयरफुल रहना चाहिए, बस यही है। आपने कहीं पे भी मुनाफा वसूली की है, कहीं ट्रिम की है पोजीशन अपने पूरे पोर्टफोलियो में? नहीं जी, नहीं आई थिंक हमारा मानना है कि इंडिया अगले 10-12 साल में बहुत बड़े इन्फ्लेक्शन पॉइंट में जो मैंने आपको पहले भी बताया कि जी। अर्निंग्स ग्रोथ एंड लिक्विडिटी दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगी। अ, आपको एक नंबर कह सकता हूँ कि जो टोटल कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी इंडिया की जो आज की डेट में $150 बिलियन है, जो 2001 में $8 बिलियन थी, तो 20-22 साल में लगभग 18-20 गुना हो गई है। ये जो नंबर है 2035 तक $1 ट्रिलियन हो जाएगा। तो अगर आपको इस तरह की ग्रोथ प्रोफाइल दिख रही है, तो इसका मतलब हमारा मार्केट कैप 18 से $20 ट्रिलियन हो सकता है। तो जो जो अगर आप इंडेक्स लेवल पर देखें तो प्रोबेबली हम लोग शायद 1 लाख के पार कर सकते हैं निफ्टी को। तो उस तरह की अगर आप 10-12 साल में अपॉर्च्युनिटी देख रहे हैं, तो मैं मानता हूँ कि ये जो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग करना ये सब ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट और टैक्स को बढ़ाने वाली बातें हैं। आप कंपनीज़ में इन्वेस्ट करें और बने रहें। इक्विटी बहुत बढ़िया अच्छा एसेट क्लास है। मेरे को मानना है कि इस ये सबसे बढ़िया वेल्थ क्रिएशन साइकिल है। इसको शॉर्ट टर्म टेम्पटेशंस में आके मिस करने का कोई भी स्कोप नहीं रखना चाहिए।